बैक टू द चैनल। जल्दी से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आ गई हूँ। आज हम आए पिकनिक के लिए वाटर पार्क, एटलांटिक वाटर पार्क। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो व्लॉग में बने रहिएगा। एटलांटिक वाटर वर्ल्ड की लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल कालिंदी कुंज पार्क के पास बना है और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑटो, ई रिक्शा या फिर मेट्रो से आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, और वो आप सामने देख सकते हैं एंट्री गेट है। इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं 2 व्हीलर्स पार्किंग है और लेफ्ट साइड में 4 व्हीलर्स पार्किंग है। बात करते हैं आपके टिकट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर पहुँचकर भी आप टिकट ले सकते हैं, नहीं तो आप एटलांटिक वाटर वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। तो आजकल एटलांटिक वाटर वर्ल्ड में काफ़ी सारे समर ऑफर्स चल रहे हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑफर्स दिखेंगे। तो हम लोगों ने कराई थी अपनी ऑनलाइन बुकिंग और वहाँ पर भी हमको काफ़ी सारे अच्छे ऑफर्स दिखे। तो उसके अंदर हम लोगों को जो टिकट पड़ा है वो पर पर्सन पड़ा है 649 रुपीज़ का, और जो बच्चे 120 सेंटीमीटर से नीचे के हैं उनका टिकट जो है फ्री है, और सीनियर सिटीजन्स मतलब जो कि 60 साल से ऊपर के हैं उनका टिकट फ्री है। तो ये यहाँ पर ग्रीन कलर के बैंड्स मिल गए हमको, जो कि एंट्री गेट पर हमारे लगा दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 तरह के टिकट्स देखने को मिलते हैं। एक तो रहता है कि विद बुफे, एक रहता है विदाउट लंच बुफे। ज़्यादा फर्क नहीं आता है दोनों में, और अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऑफर्स दिख जाएंगे। तो हमने तो अपना टिकट लिया है विदाउट लंच बुफे वाला। तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली है, और एंटर होते ही यहाँ पर चल रहा था एक मैजिक शो, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। एंड एनीवे यहाँ पर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। हम लोग गए थे वीकडे में, क्योंकि यहाँ पर ऑफर चल रहा था, और दूसरी बात बच्चों की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से क्राउड देखने को मिला। तो यहाँ पर आकर आप कॉस्ट्यूम्स रेंट कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइसेस नहीं है उसके, और यहाँ पर लॉकर रूम फैसिलिटी भी मिल जाती है। उसके साथ में जो भी आपके स्विमिंग एसेंशियल्स रहते हैं वो भी आप यहाँ पर रेंट कर सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। तो हम लोग अपने कॉस्ट्यूम्स घर से लेकर आए थे। जेंट्स सब ने यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लिए। हमने सिर्फ यहाँ पर लॉकर लिया था, और एक लॉकर का प्राइस जो है वो 300 रुपये का है। तो वो एक लॉकर इतना बड़ा होता है कि आपका अच्छा खासा बड़ा बैग उसके अंदर आ जाएगा। और अगर आपको शूज़ यहाँ पर रखने हैं, ऑफ कोर्स रखने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए लॉकर जो है वो बाहर बना हुआ है, वो भी आप ले सकते हैं, उसके प्राइसेस अलग से हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ एक लॉकर लिया था, उसी के अंदर हमने अपने सारे कपड़े रख दिए। और यहाँ पर एंटर होते ही ये एक छोटा सा बूथ टाइप का कह सकते हैं बना हुआ था, जहाँ पर लिखा आई लव एटलांटिक। तो शाजू को यहाँ पर फ़ोटो खिंचवानी थी, और इसके अलावा यहाँ पर और भी छोटे छोटे से वो बने हुए स्टेशंस टाइप के, जहाँ पर आप जो है फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो लेना तो मैंडेटरी हो जाता है, सब यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे थे। इसके बाद हमने सोचा अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर वाइब्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छी आ रही थी, बॉलीवुड नंबर्स चल रहे थे। इसकी वजह से मैंने म्यूज़िक अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। तो भाई कुछ ऐसा बना है एटलांटिक वाटर वर्ल्ड। और इस वाटर पार्क के अलावा यहाँ पर अगर आप कोई पार्टी होस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि शादी का फंक्शन हो गया, या फिर किटी पार्टी हो गई, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, वो सब भी यहाँ पर कर सकते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले यहाँ जो राइड दिखती है वो दिखती है लूपी एंड स्टॉर्म आई, जिसके लिए आपको ट्यूब जो है वो वहीं से लेना होता है, और फिर यही ट्यूब लेकर ऊपर जाना होता है। ऊपर ट्यूब नहीं मिलता है। एनीवे हम लोग को यहाँ जाने का भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि फाजू को अपने मनपसंद चीज़ यहाँ पर दिख गई और वो सबसे पहले भाग के घुस भी गया। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये छोटा सा जो है एरिया बना हुआ है, जो कि स्पेशली छोटे छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पर फाजू को ऑलरेडी मज़ा आना शुरू हो गया है, और मुझे लगता है कि वाटर पार्क की वाइब्स ही कुछ ऐसी होती है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी आकर यहाँ पर एकदम मस्त हो जाते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी बात वो ये कि यहाँ पर कॉटन के क्लोथ्स स्ट्रिक्टली मना है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है, जो कि अगर देख लेगा आपने कॉटन के क्लोथ्स पहने हैं तो वो यहाँ से आपको बाहर निकाल देगा। यहाँ पर सिर्फ नायलॉन या फिर लाइक्रा के क्लोथ्स चलते हैं। एटलांटिक वर्ल्ड की एग्जैक्ट लोकेशन या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं।
शाजू और फाजू की तो मानो लॉटरी खुल गई हो। वो रेस्टोरेंट में फ़िलहाल मम्मी बैठी हैं, हो सकता है कि बाद में वो पूल में आ भी जाएं। मेरा काम ज़्यादातर शूट करने का है, तो लोगों ने नोटिस किया है कि मेरे वीडियोस में मेरे अपने ही शॉट्स काफ़ी कम होते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला था कि यहाँ पर मेरा एक तो शॉट निकाल ले, ताकि लोगों की शिकायत जो है वो दूर हो जाए। तो पार्क का ओपनिंग टाइम जो है वो सुबह 10 बजे है और ये शाम तक ओपन रहता है 6 बजे तक। एक मैं एडवाइस आपको ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कॉलिंग नंबर मेंशन कर रखा है, उस पर आप कॉल कर आइएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, टाइमिंग का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ ऑफर्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन ही दिखते हैं, तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क का दूसरा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है फैमिली पूल, और इसके बराबर में बिल्कुल बनी हुई है ये सॉर्ट ऑफ अ रिवर, जहाँ पर आप चाहें तो ऐसे ही घूम सकते हैं, नहीं तो फिर आप ट्यूब लेकर यहाँ पर चिलैक्स मार सकते हैं। अच्छा, ट्यूब यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको एरिया दिखाया था, वहाँ से ट्यूब मिल जाता है। तो यहाँ पर फुल्ली डेडिकेटेड एक रेस्टोरेंट भी बना है, जहाँ से आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं, नहीं तो फिर आपका सिर्फ स्नैक्स खाने का दिल है तो आप इन शॉप्स पर भी जा सकते हैं। और वो सामने बना है फैमिली पूल, जहाँ पर आती हैं वेव्स, जहाँ पर हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। तो ये भी यहाँ पर एक और स्विमिंग पूल बना हुआ है, जो कि फैमिली के लिए ही है। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको चारों तरफ मैंने आपको दिखाया किस तरीके से रिवर बनी हुई है। ऐसी टैनिंग होगी मेरे। अच्छा, एक इस जगह का मैं ड्रॉबैक बताना चाहूँगी, वो ये कि बच्चों के लिए यहाँ पर रबर ट्यूब्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको बच्चों के लिए इस तरीके के रबर ट्यूब्स चाहिए तो वो आपको इस शॉप से खरीदने होंगे। तो हमको फाजू के लिए ज़रूरत तो थी, क्योंकि हमें उसे रिवर में लेके जाना था, और विदाउट स्विमिंग ट्यूब तो हम ले जा नहीं सकते थे क्योंकि उसके लिए वो गहरा था। तो हम लोग ने इस शॉप पर आए तो देखा कि यहाँ पर तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि गॉगल्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी स्विमिंग एसेंशियल्स है वो मिल रहे हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम बड़ों के लिए ख़रीदने हैं, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो जब हम लोग ट्यूब खरीद कर आए, देखा कि यहाँ पर शाजू तो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्यूब पर बैठने की पुरजोर कोशिश चल रही है, जो कि बैठ नहीं पा रहा है। तो वो इस तरीके से रिवर में इंजॉय कर रहा था। और मेरा छोटू भी यहाँ पर एकदम चिलैक्स मार रहा है। मतलब ये वाली एरिया जो है वो ऐसा ही है कि आप बस ट्यूब पर बैठिए और चिल मारिए और रिलैक्स करिए। टैनिंग भले ही आपके हो जाएगी, लेकिन इस तरीके का एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता है। तो यहाँ पर रेन डांस भी होता है, वो सामने ब्लू शेड है वहाँ पर होता है रेन डांस, जो कि अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पापा रिलैक्स कर रहे हैं अब, क्योंकि पूरा रिवर का एक चक्कर मार कर आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, फरजान को जो है ना प्रॉपर तरीके से ट्यूब पर बिठाने की कोशिश चल रही है। वो इस तरीके से बैठना ही नहीं चाहता, उसको अपने हिसाब से ही ट्यूब पर बैठना है और एंजॉय करना है। चलो बैठो ऐसे जैसे ये बैठा। इन सबको एंजॉय करता देख मेरा भी बहुत दिल हुआ कि भाई मैं एक बार अंदर जाऊं और एक डुबकी तो लगा कर आऊँ। तो मैंने अपना फ़ोन पकड़ाया पापा को, और मैं यहाँ पर बहुत कोशिश कर रही थी कि फाजू और शाजू दोनों प्रॉपर तरीके से ट्यूब पर बैठ जाएं, बट आई फेल्ड मिजरेबली। और बात तो सारी इंजॉय करने की है, तो इंजॉय तो भाई कैसे भी किया जा सकता है, और वही तो हम यहाँ करने के लिए आए हैं। और भाई यहाँ पर रेन डांस फाइनली स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ मेरे पापा का कूल डांस।
थैंकफुली आज मौसम काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप बीच में आ रही थी, लेकिन आज बादल होने की वजह से थोड़ी सी हवा भी थी और इन्जॉय करने में ना डबल मज़ा आ रहा था। वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, फरजान जो है ना वो पूल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, उसको रेन डांस में ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अटलांटिक वाटर वर्ल्ड में किसी भी पूल में अगर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है तो मुझे लगता है वो इसी वाले पूल में लगती है, और यहाँ पर वेव्स भी स्टार्ट हो चुके हैं तो सब लोग यहीं पर आ गए थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, पूल में वेव्स का एक्सपीरियंस अपना आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है। इसी वजह से यहाँ बच्चे तो बच्चे, बड़े भी एकदम मगन हो जाते हैं। और यहाँ पर लाइव डीजे रहता है जो कि ज़बरदस्त बॉलीवुड नंबर्स प्ले करते हैं। अगर आपका दिल भी नहीं कर रहा होगा ना तो आप ज़रूर एक दो ठुमके तो मार ही लेंगे। ये एक ऐसा एरिया है जो सबको फैसिनेट करता है। इधर बनी हुई वेव्स पूल और इसी के जस्ट बराबर में ये एरिया है जहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों राइड्स का मज़ा एक साथ ले सकते हैं। पूरे वाटर पार्क में अगर मुझे कहीं सबसे ज़्यादा मज़ा आया है तो वो मुझे इसी एरिया में आया है। पूल और राइड्स दोनों एक ही जगह पर हैं, और मेरे से ज़्यादा अगर किसी को मज़ा आया है तो वो फाजू एंड शाजू को। फाजू को भी अपनी मनपसंद राइड्स मिल गई और शाजू को भी अपने मनपसंद राइड्स मिल गई। शाजू को तो मुझे कहना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप सारी राइड्स एंजॉय कर कर आ गया। फाजू थोड़ा छोटा है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फाजू की एज के लिए भी यहाँ पर बिल्कुल सेफ राइड्स बनी हुई हैं। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है जो कि बच्चों की सुपरविजन करता है। इसके अलावा यहाँ जो पूल में पानी है वो भी गहरा नहीं है, सो इट इज़ टोटली सेफ फॉर किड्स। अच्छा, तो मैं घर से ही सोच कर आई थी कि मुझे राइड्स वाइड्स कुछ करनी ही नहीं है, सिर्फ सिंपली वाटर पार्क में एंजॉय करना है। बट मेरे पापा को एंजॉय करना था इस रेसर राइड पे जाना, तो उनको उस ग्रेविटी राइड पे भी था, लेकिन हमने मना कर दिया। तो जब तक मैं यहाँ आई थी तो पापा इस राइड पर होकर आ चुके थे। यहाँ पर ऑलमोस्ट 13 स्लाइड्स हैं और सभी स्लाइड्स का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पर आते हैं तो अपना टाइम लेकर आइएगा एंड सारी स्लाइड्स पर, सारे एरियाज़ पर इक्वली इंजॉय करिएगा। हमने भी यहाँ पर खूब इंजॉय किया। इस एरिया में कुछ ऐसी राइड्स हैं जहाँ पर बड़ों को अलाउ करते हैं और जहाँ पर सिर्फ बच्चों को अलाउ करते हैं। तो ये वाली राइड्स जो है यहाँ पर बड़े और बच्चे दोनों इंजॉय कर सकते हैं, तो पापा यहाँ पर इंजॉय करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर हमने मोस्टली टाइम स्पेंड किया और बहुत एंजॉय किया, और फाइनली एक फैमिली पिक्चर साथ में ली। तो ये डिसाइड हुआ कि अब किसी और एरिया में चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था, तो फिर ये हुआ कि चलो वेव्स पूल में ही वापस चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेव्स आती रहती हैं और आप रिलैक्सिंग मोड में एकदम बैठे रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो हम वापस चल दिए वेव्स पूल में। यहाँ की आपकी सारी मूव्स जो है ना वो लाइव उस स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं। वेव्स पूल के बाहर यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस भी चल रही है, लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। 4 घंटे पानी में बिताने के बाद में बहुत तेज़ भूख लगी, तो यहाँ से बच्चों के लिए फ्राइज़ ले लिए थे
और फाजू ने क्रैंकी होना यहाँ पर शुरू कर दिया था। भूख भी लग रही थी और थोड़ा वो थक भी गया था। तो ये डिसाइड हुआ कि जो लोग थक गए हैं वो वापस घर चले जाते हैं। सिंस मेरा घर अटलांटिक वाटर वर्ल्ड के पास में है तो यहाँ से आना जाना थोड़ा आसान था। हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम तो भैया रुकेंगे एंड फुल ऑन एंजॉय करेंगे। तो जब तक निदा अपने लिए स्नैक्स ले रही है, मैं और शाजू आ गए थे बेबी कूल एरिया में। और यहाँ आप देख सकते हैं शाजू की कितनी ज़बरदस्त स्विमिंग क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर शूट करती हूँ तो मुझे एंजॉय करने का मौका इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ शॉट्स लूँगी, उसके बाद इस फ़ोन को रख दूँगी अपने लॉकर में जाकर और उसके बाद मैं करूँगी फुल ऑन एंजॉय। तो बेबी कूल एरिया से निकलकर हम लोग आके बैठ गए यहाँ पर क्योंकि निदा ने कुछ स्नैक्स लिए थे। और वो सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारी स्नैक्स शॉप बनी है जहाँ पर मोमोज़ हैं, पनीर टिक्का है। तो ये यहाँ पर निदा पनीर टिक्का एंड अपने लिए शुगर केन जूस लेकर आई थी। वो हमने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद हम लोग चल दिए वापस पूल में। 2 घंटे के बाद मैंने लॉकर से वापस मोबाइल निकाला। वैसे मैंने मोबाइल पाउच भी यहाँ पर परचेज़ किया था बट उसमें पानी चला गया था और वो सही से लॉक नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे मोबाइल उसमें रखना सेफ़ नहीं लगा। हर जगह नाश्ता शुरू। तो अब हमने घर जाने का सोचा, लेकिन चलते चलते भी हम लोग भागकर इस पूल में पहुंच गए। सोचा कि अब लास्ट टाइम यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं, फिर तो घर वापस जाना ही है। एंड टू बी ऑनेस्ट वाटर पार्क में मेरा दिल कभी भरता ही नहीं है, बस ऐसा लगता है मैक्सिमम यहाँ पर एंजॉय कर लो। और जब फैमिली साथ में होती है ना तो एक्साइटमेंट लेवल, एंजॉयमेंट लेवल सब ऊपर पहुँच जाता है। तो ये था एक फन फिल्ड व्लॉग आप सभी लोगों के लिए। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया एंड आई होप आप सब लोगों ने भी उतना ही इंजॉय किया हो जितना हमने किया है। अगर आपको इस जगह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ। तू जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चुप